आप लोगों की जो भी समस्या है उस समस्या को सुनकर और उस समस्या का समाधान करना ये रात्रि चौपाल का उद्देश्य है। अपने यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं आप लोगों ने रखी और ये सारी समस्याओं का समाधान आने वाले समय में बहुत ही जल्दी निकलेगा। पुखराज जी की इच्छा थी कि साहब कब तक निकलेगा, तो ये आपके 10-15 दिन में जितनी हो सके उनका समाधान निकलेगा। एक मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी पेंशन्स आ रही है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, तो वो साल में एक बार आप लोगों को उसका सत्यापन करना है। अगर सत्यापन नहीं करेंगे तो वो पेंशन बंद रहती है। अभी मुझे बताया करीब अपने रानीवाड़ा इस उपखंड स्तर पर 6000 पेंशनें अभी तक बंद है। तो आप सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया उनको सत्यापन कराएं। इसके अलावा जो आपके बिजली की समस्या है वो राजपुरा 132 बहुत ही जल्दी कोशिश है कि महीने भर में चालू हो जाए, मार्च में चालू हो जाएगा। कलेक्टर साहब से बात हुई है तो उसका समाधान होगा। और इसी सरकार में मैंने अभी करडा के अंदर 220 का एक नया जीएसएस सैंक्शन कराया है, तो ताकि अपने एरिया में काफी कुछ फायदा मिलेगा। एक अपने यहाँ जो टोल की बात है, तो सरपंच साहब ने मुझे इस बात के लिए जानकारी भी दी और मैं जयपुर था। आप लोगों ने लिख के मुझे व्हाट्सएप सारी जानकारी की थी। कलेक्टर साहब को भी मैंने अभी अनुरोध किया है कि जो लोकल हमारे गांव हैं, तो आपको उपखंड कार्यालय होने के कारण एसडीएम ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, तहसील ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, डीवाईएसपी ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, थाने में भी जाना पड़ेगा और एईएन ऑफिस बिजली का वहाँ है, पानी का एईएन ऑफिस वहाँ है और जुडिशली जजेज वगैरह बैठते हैं, सीएससी वहाँ है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अपने ये जो लोकल गांव हैं उनको मेरा प्रयास रहेगा कि उनको मुक्त इन टोल से फ्री कराएं। और कलेक्टर साहब से भी मैंने निवेदन किया था, क्योंकि हम लोग पीड़ित है। कलेक्टर साहब पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट में जसवंतपुरा से जालोर रोड बना था, तो जसवंतपुरा वाले को अगर गोलाना जाना है, उनके खेत गोलाना में, तो उनको टोल देना पड़ता था। गोलाना वालों को जसवंतपुर आना है तो वो सारे गाँवों को टोल देना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको लोकल गाँव वालों के लिए फ्री करें। एक यहाँ बस की समस्या है, तो 1-2 बस वालों को आप पाबंद करवाएं ताकि गांव के अंदर होके जाएं। और एक जो जनरली समस्या है कि जल जीवन मिशन का डीआर का काम हमारे यहाँ, मैंने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा जी, तब 2017 में यहाँ हम लोगों ने डीआर का पानी ले आए थे। बीनमाल और इस एरिया में नहीं जा रहा है ईआर का, पर यहाँ जो ठेकेदार ने हुक्म जो काम किया है वो प्रोग्रेस तो 80% बता देते हैं, परंतु गांव के अंदर पानी जरूर आ रहा है और गांव के आसपास में आधा किलोमीटर रेडियस में कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। बाकी इन्होंने सभी जगह ढाणियों में पाइपलाइन डाली है, तो उनको इन्होंने कहीं कनेक्शन न तो पीछे से किया ना आगे से किया है। ये अपने पूरे एरिया की इस जेजेएम की स्थिति मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो आपकी जब भी मीटिंग महीने में मॉनिटरिंग मीटिंग हो, तो इनको आप पाबंद करें कि आप तो महीने के अंदर 5 गांव जोड़ के बता दो, और वो गांव बताएंगे कि हमने जोड़ दिए, तो हम उसको चेक करवा देंगे ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके। मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पधारे। और सबसे कलेक्टर साहब ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है, ये पीएम सूर्य घर बिजली योजना। मेरे घर का बिजली का बिल एक बार आया 75,000, एक बार आया 45,000, और फिर मैंने ये इस स्कीम में कनेक्शन लिया। तो मैं आप लोगों को मतलब ईमानदारी से कह रहा हूं
1000-2000 से ज़्यादा बिल नहीं आता, कभी 3000 आ जाए अलग बात है। तो ये हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है। तो इसका हमको घर के टेरेस के ऊपर ही लगाना है। सब्सिडी भी सरकार 50% से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। तो इससे निश्चित तौर से आप लोगों को जुड़ना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बिल इसका 0 हो जाएगा। और जो फार्मर आईडी कोड बन रहा है उसका भी आप लोग लाभ लें। किसान बंधु यहाँ बैठे हैं, पिछले मैंने कोशिश करके बामनवाड़ा में किसान विज्ञान केंद्र खुलवा दिया है, तो वहाँ भी कैंप लगते रहते हैं। आप वहाँ जाकर आधुनिक खेती कैसे करनी है, किस टाइप के अच्छे बीज आपके खेत में डालने हैं, पशुओं से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध कैसे निकालें, वो सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी की वहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं। आप उसी में भी निश्चित तौर से जाएं। कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देंगे। चौटे पे कहाँ बैठेंगे, तो पंचायत आप लोगों के लिए छोटी पड़ जाती और यहाँ सभी लोग आ सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत सरपंच आदरणीय प्रदीप सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।